एवरीवन। आज हमने कल मध्य प्रदेश की जो फसलें हैं वो स्टार्ट कर दी थी। उसके अंतर्गत हमने देख लिया था कि फसल जलवायु के आधार पर मध्य प्रदेश में कृषि कितने क्षेत्रों में बांटा है, फसलों के आधार पर कितने क्षेत्रों में बांटा है ना। आज हम ये देखेंगे फसल के उपयोग के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। एक तो अनाज वाली फसलें होती है। अनाज वाली फसलें कौन सी होती है? गेहूँ होता है, धान होती है, चावल भी बोलते हैं ना, ज्वार होती है, मक्का, बाजरा आदि क्या होती है? अनाज वाली फसल, जिससे अनाज निकलता है। जैसे गेहूँ 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 की क्या रोटी है ना, ज्वार भी क्या, बाजरा क्या, मक्का, ये सब क्या है? अनाज वाली फसल है। और सेकंड है दलहनी वाले फसलें है ना। दलहनी वाली फसलें, इसमें जो भी आपकी दाल आ जाएंगी, जैसे चना दाल है, तुअर दाल है, उड़द दाल है, मूंग दाल है, मसूर आदि दालें आएंगी है ना। और तिलहनी फसलें जिसमें से तेल निकलता है, जैसे सोयाबीन हो गया पहला, दूसरा सरसों है, मूंगफली है, तिल है, असली आदि क्या है? तिलहन वाली फसलें। और फोर्थ है नकदी फसलें। नकदी फसलों में क्या होता है? जिससे आपको, जैसे जो चावल है, वो जो अनाज की फसल है, और जो दलहनी है, तिलहनी, इसका उत्पादन क्या किसान प्रॉफिट कमाने के लिए ज़्यादा नहीं हो पाता, पर जो नकदी फसल है उसका प्रॉफिट कमाने के लिए ज़्यादा उत्पादन होता है। जैसे कपास और गन्ना हुआ है ना, ये ज़्यादा प्रॉफिट वाली फसल है, इसलिए इनको नकदी फसल कहते हैं ना। हम प्रमुख खाद्यान्न फसलें देखेंगे। खाद्यान्न फसलों के अंतर्गत धान आ जाएगा, चावल है ना, सेकंड गेहूँ, मक्का, ज्वार, बाजरा आदि खाद्यान्न वाली फसलें हैं ना। अब सबसे पहले हम धान को देख लेते हैं। धान को चावल भी बोलते हैं ना। इसमें क्या, इसका जो बोटनिकल नाम है, ये आपसे एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। इसका बोटनिकल नाम है ओराइज़ा सटाइवा है ना। आप इसको याद रखना ना, वैसे तो बहुत इजी है। और आप सेकंड क्या, जो धान की फसल है वो क्या है? खरीफ की फसल। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि खरीफ की फसल कौन कौन सी है ना, जिसमें ज़्यादा वर्षा की आवश्यकता होती है और ज़्यादा तापमान की भी आवश्यकता होती है। तो कौन सी फसल है? खरीफ की फसल है ना। और इसकी बुआई कब होती है? मतलब ये कब बोई जाती है? जुलाई से अगस्त में बोई जाती है। और जुलाई अगस्त में क्या होती है? हमारी बारिश होती है ना। और कटाई कब होती है? अक्टूबर नवंबर। जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि इसको वर्षा की अधिक ज़रूरत होती है ना, तो इसलिए इसकी बुआई कब होती है? जुलाई अगस्त में इसकी बुआई होती है। और कटाई कब होती है? अक्टूबर नवंबर में इसकी जो शीत ऋतु में इसकी कटाई हो जाती है। कब? से अक्टूबर नवंबर में। और इसके लिए औसत वर्षा की आवश्यकता कितनी होती है? 100 से 125 सेंटीमीटर अधिक औसत वर्षा की आवश्यकता होती है, जो कि कहाँ? मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग और दक्षिण भाग में ज़्यादा है ना। और इसमें तापमान की कितनी आवश्यकता होती है? 20 से 40 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है ना। और चीज़ें हम देख लें, जैसे इसका जो बोटनिकल नाम है वो ओराइज़ा सटाइवा है। तो आप ऐसा भी याद रख सकते हैं। और इसमें जो धान में है, मैं आपको यहाँ पे लिख कर बता देती हूँ। जो धान की फसल है या चावल की फसल है, उसमें क्या, ओराइजिन नामक प्रोटीन भी पाया जाता है। ओराइजिन जो बोटनिकल नाम है वो ओराइजिन सटाइवा है। और ओराइजिन नामक क्या, प्रोटीन पाया जाता है किसमें? धान की फसल में, है ना। और इसकी जो बुआई की पद्धति भी है कुछ, जैसे श्री पद्धति, जो कि मध्य प्रदेश में मुख्य रूप से अपनाई जाती है। और एक है डेपोंग पद्धति है ना। ये क्या है? जो धान के उत्पादन की विधियाँ है ना, ये आपसे पूछ सकते हैं, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इसमें से श्री पद्धति कौन से खाद्यान्न फसल की उत्पादन विधियाँ हैं या पद्धति है। तो आप इसका आंसर धान दे सकते हैं ना। अब इसका हम उत्पादन देख लेते हैं कि किन जिलों में सर्वाधिक इसका उत्पादन किया जाता है ना। तो इसका सर्वाधिक उत्पादन करने वाले ज़िले हैं, बालाघाट है, सबसे ज़्यादा बालाघाट में इसका उत्पादन होता है। और दूसरा है सिवनी, और होशंगाबाद और मंडला है ना। ये 4 ज़िलों में इसका उत्पादन होता है। अगर इसकी बात करें कि जो धान का सर्वाधिक उत्पादन बालाघाट में होता है, यह भी हमने देखा। लेकिन जो सर्वाधिक उत्पादन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से कहाँ पर होता है? प्रति हेक्टेयर के हिसाब से होशंगाबाद नर्मदापुरम में होता है ना।
कहाँ पे, होशंगाबाद या नर्मदापुरम में, है ना। और जो धान अनुसंधान केंद्र कहाँ है, मध्य प्रदेश के धान अनुसंधान केंद्र कहाँ है, बड़वानी में। बड़वानी में धान अनुसंधान केंद्र है ना। अब नेक्स्ट हम देखेंगे गेहूँ, जिसका बॉटनिकल नाम है ट्रिटिकम स्पीचिस, है ना, इसका बॉटनिकल नाम है। और ये क्या है, रबी की फसल है, मतलब इसके जो बुआई के लिए ज़्यादा वर्षा की आवश्यकता नहीं होती। और इसकी बुआई कब होती है, नवंबर दिसंबर, मतलब शीत ऋतु में इसकी बुआई होती है ना। और कटाई कब होती है, मार्च अप्रैल, उस टाइम पे क्या होती है, ग्रीष्म ऋतु पड़ रही होती है ना। तो इसकी बुआई गर्मी में होती है और कटाई गर्मी में होती है। और इसमें वर्षा की आवश्यकता कितनी होती है, 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है ना। और इसके लिए क्या, बुआई के लिए तापमान की कितनी आवश्यकता होती है, उस समय शीत ऋतु होती है तो तापमान 10 डिग्री से 15 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। और पकने के लिए 20 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। कितने, 20 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। अब गेहूं के अंतर्गत हम और चीज़ें देख लेते हैं, जैसे जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश गेहूं का उत्पादन करने वाला तीसरा राज्य है। सबसे पहले इसका उत्पादन अभी हाल ही में इसकी रिपोर्ट आई है, तो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले उत्तर प्रदेश है जो गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन करता है, उसके बाद है पंजाब, और थर्ड नंबर पे क्या आ जाएगा, सेकंड नंबर पे पंजाब आ जाएगा, और थर्ड नंबर पे आ जाएगा मध्य प्रदेश, ठीक है, थर्ड नंबर पे मध्य प्रदेश आ जाएगा, है ना। अब इसमें जो मध्य प्रदेश से अकेला गेहूं का उत्पादन कितना करता है, देश में कुल 18.2% क्षेत्रफल पर गेहूं का उत्पादन किया जाता है। और गेहूं का जो सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है, नर्मदा घाटी के अंतर्गत, है ना। कहाँ पे होता है, नर्मदा घाटी के अंतर्गत क्षेत्र में होता है। और जबकि क्या, जो मालवा का पठार है, मैंने आपको जब फिज़िकल डिवीज़न बताया था तब मैंने आपको इसको अच्छे से बता दिया था। जो मालवा का पठार है उसे गेहूं की डलिया कहते हैं ना, गेहूं की डलिया कहते हैं। अब इसको गेहूं की डलिया क्यों कहते हैं, इसका एक रीज़न है। जैसे जो मालवा क्षेत्र के अंतर्गत जो सीहोर आता है ना, सीहोर ज़िला आता है, उसके जो सरावती गेहूं है वो अपनी जो सरावती गेहूँ है वो अपनी उच्च गुणवत्ता के और अच्छे स्वाद के कारण क्या, देश भर में प्रसिद्ध है ना। इसलिए मालवा के पठार को गेहूं की डलिया भी कहते हैं ना। अब अगर इसके जो अनुसंधान की हम बात करें, अनुसंधान कहाँ पर है, तो शोध तथा उत्पादन हेतु अंतर्राष्ट्रीय गेहूं एवं मक्का शोध केंद्र, अभी हम गेहूं और मक्का शोध केंद्र देखते हैं। मक्का एवं गेहूं अंतर्राष्ट्रीय शोध केंद्र, है ना। आपसे पूछ सकते हैं, है ना, ये खमरिया तहसील का नाम भी पूछ सकते हैं। खमरिया कहाँ पे, जबलपुर में। और कब हुआ था ये, 2011 में इसकी स्थापना हुई थी, है ना। और अगर अनुसंधान की बात करें तो अनुसंधान कहाँ पर है, अनुसंधान पावरखेड़ा होशंगाबाद, है ना। बाद में ये कहाँ पे है ना, ठीक है। और मैंने आपको वर्षा भी बता दिया, कितने वर्षा, और तापमान भी बता दिया। अब क्या, सर्वाधिक उत्पादन कौन से जिला करता है ना, सर्वाधिक उत्पादन कौन सा जिला करता है, सबसे फर्स्ट पे तो होशंगाबाद आ जाएगा अपना, नर्मदापुरम, है ना, वर्तमान में। और सेकंड है सीहोर, जिसके सरावती गेहूँ उच्च गुणवत्ता के लाने प्रसिद्ध है है। और नरसिंहपुर आ जाएगा, नरसिंहपुर थर्ड में, है ना। और जो गेहूँ है उसमें क्या, जैसे जो धान में है ओराइजिन नामक प्रोटीन पाया जाता है, वैसे ही गेहूँ में क्या, ग्लूटीन नामक प्रोटीन पाया जाता है ना। और जब जैसे जो गेहूं के उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्या, हरित क्रांति हुई थी। गेहूं और चावल के उत्पादन के लिए, उत्पादकता को बढ़ाने के लिए हरित क्रांति हुई थी। तो उस समय जो गेहूं की कौन सी किस्म ज़्यादा की बहुलता थी,
तो मेक्सिकन जो बोनी किस्म थी उसकी बहुलता थी, है ना। आपसे ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हरित क्रांति, क्योंकि जो पीएससी की सिलेबस में स्पेसिफिक हरित क्रांति को शामिल किया है, तो आपसे ये पूछ सकते हैं ना, मेक्सिकन बोनी किस्म थी, है ना, जिसकी बहुलता थी, है ना। ठीक है। बाकी मैंने आपको गेहूं के अंतर्गत जो सभी चीज़ें पढ़ा दी है ना।